देखो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो रूट का स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या बताया था, 1/2 पावर। तो पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है इसको। अब हम वैसे ही करेंगे, क्या लिखेंगे, ये शॉर्ट में लिखा मैंने, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बताया, ये ऐसे लिखते हैं एक्चुअली, dy/dx ऑफ y। तो ये इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अब इधर देखो, इधर भी तो वही रूल चलेगा, एक्स रेस टू पावर कौन सा, ये n वाला, इसी से कंपेयर करो। अब n का काम हमारे इस क्वेश्चन में कौन कर रहा है, हाफ, 1/2। तो इस रूल के अकॉर्डिंग पहले पावर क्या आएगी, आगे आएगी हाफ, और x रेस टू पावर हाफ माइनस वन, n-1 है ना, ये ऊपर लिखना है, ये ध्यान रखना नोटेशन, ये x के मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसकी पावर में है। अब देखिए x की पावर कितनी है, हाफ माइनस वन, ऐसे लिखोगे आप। अब इसको हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये देखो कैसे करना है, ये मैं साइड पे करा रही हूँ आपको। छोटी क्लासेस में सीख के आए हो ना एलसीएम, इसके बाद में 1 ले लो, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। फिर इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। सेम इसी वे से यहाँ पे करो, 2 को 1 से डिवाइड करोगे ऐसे, तो आपके पास ये 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो ये सॉल्व करके क्या आया, -1/2। तो हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी, -1/2। तो आपने ऐसे साइड पे इसको कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मैथ नहीं था ना 11th-12th में, ये इसीलिए मैं डिटेल में करा रही हूँ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट मैंने आपको दिया है, y इज इक्वल टू 1/x3, ऐसे आ जाए। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है, और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं था। देखो ये किया ना हमने फॉर्मूला, ये x रेस टू पावर n, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में ही है। तो हमें सबसे पहले अपनी जो स्टेटमेंट ऐसे डिनोमिनेटर में दे रखी हो उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो आपको याद होगा, अगर ये नीचे है तो इसको नीचे से ऊपर लिख रहे हैं तो हम पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं ना, +3 था तो ये -3 बन जाएगा। अब ये हमारी स्टेटमेंट बन चुकी है उसी फॉर्म की। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। अब ये देखो, पहले पावर आगे, वही रूल सेम, और एक कम। अब ये क्या बन गया, -1 -3, माइनस माइनस प्लस -4, साइन बड़ी स्टेटमेंट का आएगा। तो अब हम इस आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमने नीचे से ऊपर लेके गए थे, साइन चेंज हो गया था, तो अब हम ऊपर से वापस रिवर्स करके ऐसे ही लिख रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम इनटू में 1/, ऐसे। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह से इस फॉर्म में दे रखा होगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट में ये स्टेटमेंट है। तो मैंने अभी इस नोटेशन का मीनिंग बता दिया था, तो ये क्या है, फोर्थ रूट। तो फिर से वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये कैसे आएगा, पहले पावर आगे और एक कम, तो 1/4 x रेस टू पावर 1/4 -1। तो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लिख लो। तो बिल्कुल सेम वैसे ही रफ में कर लो, चाहे यहाँ डायरेक्ट लिख लो एलसीएम। तो अब देखो क्या बन जाएगा ये सॉल्व करके, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, क्या है, -3। तो ये भी करेक्ट है आंसर। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है आंसर। तो ये दोनों वे से हो सकता है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से आपने ये करने हैं पार्ट्स।
अब मैं आपको ये एक फार्मूले का रूल था ना, ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ। देखिए, ये मैं आपको अपनी तरफ से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रही हूँ। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पार्ट 1, 5x + 7 raised to power 5. Next, 2x + 3 square root. Next, 3x + 2. ये मैंने आपको 3 पार्ट्स दिए, तीनों टाइप कवर हो जाएंगे इसमें। देखिए कैसे करना है। वैसे ही सेम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। पहले इसको लेट किया, वाई नोटेशन दे दी मैंने। अब देखिए, सेम उसी तरह से लिखना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे ही। अब यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ यूज़ होगा, मैंने आपको करवाया था, d/dx ax + b रेज टू पावर n का। क्या करवाया था? n इंटू एक्स का कॉफिशेंट। हम इसी का अप्लाई करेंगे। यहाँ n का काम कौन कर रहा है? 5। तो यहाँ पे 5 - 1 इंटू में x का कॉफिशेंट। x का कॉफिशेंट क्या है? वो भी 5 ही है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। 5 5 = 25, 5x + 7 रेज टू पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया, dy/dx। ऐसे सॉल्व करना है। अब करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। y = 2x + 3। अब देखो, मैंने ये बताया था ये स्क्वायर रूट की नोटेशन है। स्क्वायर रूट की नोटेशन है तो इसका मीनिंग कितनी पावर है? 1/2। तो 2x + 3 की पावर 1/2। तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे पावर आगे, एक कम, इंटू में एक्स का कॉफिशेंट 2। अब इसकी और इसकी प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये देखो, इसके बारे में कुछ नहीं, 1 सिखाया था ना मैंने। ऐसे एलसीएम ले लो, चाहे इसको रफ में सॉल्व कर सकते हो ऐसे कि 1/2 - 1 बाय ऐसे -1/2, इस तरह से रफ में भी कर सकते हो। अब ये कितना आ जाएगा? ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आ गया 2x + 3 रेज टू पावर -1/2। माइनस है ना, ये भी आंसर करेक्ट है। और आप इसका दूसरा वे भी कर सकते हो, आप इसको नेगेटिव को नीचे ले जाओ। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ नेगेटिव पावर है तो 1/, लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ से नीचे से ऊपर लिखोगे तो साइन, मतलब साइन चेंज हो जाता है इस तरह से। तो ये भी आंसर करेक्ट है। और इस आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है एक और वे में। 1/2 मीन्स वापस स्क्वायर रूट लिख दिया। तो ये इस तरह से करना है हमने इसको। सबसे पहले क्या बताया? वाई नोटेशन देनी है। फिर आपको 1/2 पावर लिखी हमने स्क्वायर रूट को, और फिर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया ऊपर वाला। सेम इसी वे से अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है y = 1/3x + 2। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है, तो मैंने अभी बोला ना, इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं। कितनी पावर आ जाएगी? कुछ भी पावर नहीं थी, 1 थी, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 पावर। अब ये करेक्ट है। अब डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx।
इसका, तो पहले पावर आगे और पावर में से एक कम इंटू में एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखते हैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, -3 -1 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस साइन बड़ी स्टेटमेंट का ही आएगा। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये वाला रूल भी सीख लिया। अब मैं आपको इन दोनों रूल्स को कंबाइन करके और कैसे बन सकते हैं क्वेश्चंस वो सिखा रही हूँ। देखिए, मैंने आपको रूल करवाया था dy/dx ऑफ x, अकेला x कहीं आएगा उसका 1। एक मैंने आपको करवाया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आपके पास ना स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, डिफरेंशिएट आपको ऐसे दे सकते हैं y इज इक्वल टू सपोज आपको ऐसे करके, वो तो अभी मैंने सिंगल सिंगल कराए हैं, आपको ऐसे ही कंबाइन करके भी दे सकते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट टाइप है ये हमारी। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है वैसे ही लिखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब क्या करो, dy/dx कैसे करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे हम d/dx लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करना है हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, हर एक टर्म के साथ सेपरेट कर लो। ये जो ऑपरेटर होता है ना डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएशन वाला ऑपरेटर, ये सबसे सेपरेट हो जाएगा सबके साथ। ऐसे, ठीक है। अब कैसे करोगे, हर एक में रूल अप्लाई करो। चलो अभी पहले हम एक और प्रॉपर्टी करा रही हूँ। जैसे अब इसमें कांस्टेंट टर्म आ गई, तो ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का ऑपरेटर है ना, इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। इसमें चाहो तो 7 ले सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो x⁻³ इसको वो सिंगल क्वेश्चन की तरह करो, x⁻n वाला फॉर्मूला। कौन सा? ये फॉर्मूला dy/dx ऑफ x⁻n क्या था, n x⁻n-1। इसको अप्लाई करते हैं तो 3x⁻3-1, ये 2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई में ये इसका रूल, पावर आगे एक कम, ये 5 एज इट इज़। मैंने अभी सिखाया x का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट है ना, 1 2 3 4 5 ये सारे कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव अभी बताया 0। अब देखते हैं क्या बना, 2 2 ज़ा 4, ये x⁻1, 5 1 ज़ा 5, तो ये आंसर आ गया 3x² + 4x + 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो आपको पहले मैंने सिंगल सिंगल सिखाया है, अब इस तरह से सिखाया कि ऐसे कंबाइन करके भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये वाली जैसे दिए। तो आपको कैसे करना है, ये ऑपरेटर को सबके साथ अलग अलग, ये ऑपरेटर सेपरेट हो जाता है, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और इस ऑपरेटर से स्केलर्स बाहर आ जाते हैं। तो हमने इस रूल को अप्लाई किया इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से आपको और क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं। जैसे मैं आपको दे रही हूँ एक और क्वेश्चन, आप मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करोगे। इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है।
ये अकेला इसका करना है। ये हो गया 1/3 पावर है ये, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएट करना है। ये करना है सॉल्व आपने, ये करना है। ये कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने आपके लिए होमवर्क दिया आपको मैंने, ये आपने सॉल्व करने हैं और मुझे ये सॉल्व करके सेंड करनी है आपने। इसके सॉल्यूशन एक कॉपी पे करके उस पेज की पिक लेके आप मुझे सेंड करोगे ये।